हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 60 शब्द अगर सीख लेते हैं आप तो गारंटी के साथ कहता हूं आप इन 60 शब्दों के माध्यम से ही अंग्रेजी को आप आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है या पढ़ता है उसको यह सारे शब्द याद होते हैं। तो अगर आप भी इसे याद कर लेते हैं, केवल 60 ही शब्द हैं, ज़्यादा नहीं, 60 शब्द, तो आप भी बड़े आसानी से अंग्रेजी को बोल पाएंगे, अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे और अंग्रेजी के चीज़ों का हिंदी अनुवाद भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को यहाँ पर हम लिख के बताएंगे ताकि आप इसे देख कर भी समझ पाएँ और पढ़ कर भी समझ पाएँ। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है मात्र, देखिएगा 60 शब्दों से अंग्रेजी बोलना शुरू करो। अगर यह 60 शब्द आप याद कर लेते हैं ना, गारंटी है आप इनको अंग्रेजी के में बोलने में, पढ़ने में, लिखने में हर जगह यूज करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों, यहाँ देखिए सबसे छोटा शब्द होता है आई। क्या होता है मेरे भाई, इसे पढ़ा जाता है आई। ठीक है, यानी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह आई होता है। आई मतलब क्या होता है, आई का मतलब हो जाता है दोस्तों मैं। आई मतलब मैं होता है। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। तो इस तरीके से आप इसे बोलते हैं ना। अपने बारे में कुछ भी कहना होगा तो क्या बोलेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डब्ल्यू ई। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वी। डब्ल्यू ई इसे पढ़ते हैं वी। वी का मतलब हो जाता है दोस्तों हम। क्या होता है, हम होता है या हम सब होता है। ठीक है, हम कह लीजिए या हम सब। जैसे वी आर फैमिली यानी हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर गोइंग, हम सब जा रहे हैं। वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एच ई। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ही। एच ई इसे पढ़ते हैं ही। ही का मतलब हो जाएगा दोस्तों वह। ही मतलब वह होता है। ठीक है, जैसे वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। ही इज़ प्लेइंग वेल, वह अच्छा खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग वेल, वह अच्छा खेल रहा है। तो ही का प्रयोग दोस्तों किसी पुरुष के लिए होता है। ठीक है, महिला के लिए नहीं होगा। अब महिला के लिए बोलना होगा तो SHE, सी बोला जाएगा। ठीक है, महिला के लिए अगर आपको कोई बोलना है कुछ तो सी बोलेंगे। सी मतलब हो जाता है वह, महिला के लिए। ठीक है, दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन एक महिला के लिए होता है, एक पुरुष के लिए। कौन महिला के लिए होगा, सी। ठीक है, जैसे सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज माई मॉम, वह मेरी माँ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वाई ओ यू। इसे पढ़ेंगे दोस्तों यू। इसे क्या पढ़ा जाएगा, वाई ओ यू। इसे पढ़ा जाता है यू। यू का मतलब हो जाता है तुम या आप। क्या हो जाएगा, तुम होता है या आप होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इस तरीके से आप यू का भी प्रयोग करके बोल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से आप इनको देखिएगा। अगर आपको यह सारे शब्द याद हो जाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अंग्रेजी बोलने में या पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है THEY। इसे पढ़ते हैं दोस्तों दे। दे का मतलब हो जाता है वे या वे लोग। ठीक है, वे या वे लोग। जैसे वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे सब खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे सब बैठे हैं, दे आर सिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ME। इसे पढ़ा जाता है मी। मी का मीनिंग हो जाता है दोस्तों मुझे। मी मतलब मुझे होता है। ठीक है, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। ठीक है, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। इस तरीके से आप बोल सकते हैं मी का प्रयोग करके। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अगर आप सीखते हैं तो याद हो जाएगा आपको शब्द यही। ठीक है, अगला शब्द है MY। इसे पढ़ते हैं दोस्तों माई। MY इसे पढ़ते हैं माई। माई का मतलब हो जाता है मेरा। माई मतलब मेरा होता है। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। ठीक है, समझ गए ना। तो माई मतलब हो गया मेरा,
अगला शब्द है यूएस, इसे पढ़ते हैं दोस्तों अस। यूएस इसे पढ़ा जाता है अस। अस का मतलब हो जाता है हमें। अस मतलब हमें होता है, ठीक है। जैसे हमें जाने दो, लेट अस गो। हमें जाने दो, लेट अस गो। हमें सोने दो, लेट अस स्लीप। हमें सोने दो, लेट अस स्लीप। अगला शब्द है HIM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हिम। HIM इसे पढ़ा जाता है हिम। हिम का मीनिंग हो जाता है दोस्तों उसे। हिम मतलब उसे होता है। जैसे उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम। उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, ठीक है। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। इसका भी प्रयोग हम पुरुष के लिए ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है HIS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हिज। HIS इसे पढ़ते हैं हिज। हिज का मतलब हो जाएगा दोस्तों उसका। हिज मतलब उसका होता है, ठीक है। जैसे दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है HER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हर। हर का मतलब भी हो जाता है उसका, लेकिन इसका प्रयोग हम महिला के लिए करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, देखिए नहीं तो आप गलतियां कर देंगे। बोलना रहेगा लड़के के लिए, बोल देंगे लड़की के लिए, इसलिए ध्यान से सुनिए। यह जो हिम होता है और हिज होता है, यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है, और जो हर का प्रयोग होता है यह महिला के लिए होता है, ठीक है ना। हर का प्रयोग महिला के लिए। जैसे दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। नेक्स्ट वर्ड है THEIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दियर। THEIR इसे पढ़ेंगे दियर। दियर का मतलब हो जाता है दोस्तों उनका। दियर मतलब उनका होता है, ठीक है। जैसे दीज आर दियर बाइक्स, ये सब उनकी गाड़ियाँ हैं। दीज आर दियर बाइक्स, ये सब उनकी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। आ रहा दोस्तों समझ में। आगे देखिए अगला शब्द क्या लिखा गया है THAT, इसे पढ़ा जाता है दैट। THAT दैट। दैट का मतलब हो जाता है वह। जैसे दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। नेक्स्ट वर्ड है THESE, इसे पढ़ेंगे दीज। THESE इसे पढ़ा जाएगा दीज। दीज का मतलब हो जाता है ये सब। क्या होता है ये सब, ठीक है। जैसे दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। दीज आर माई क्लोथ्स, ये सब मेरे कपड़े हैं। दीज आर माई ड्रेसेज, ये सब मेरे ड्रेस हैं, ठीक है। तो दीज मतलब होता है ये सब है। एक से ज़्यादा वस्तु के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट वर्ड है THOSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दोज। THOSE दोज। दोज का मतलब हो जाता है वे सब। क्या होता है वे सब, ठीक है। जैसे वे सब मेरे पेड़ हैं, दोज आर माई ट्रीज। वे सब मेरे पेड़ हैं, दोज आर माई ट्रीज। तो दोज का प्रयोग कहाँ होता है दूर की वस्तु के लिए, लेकिन एक से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। दोज। नेक्स्ट वर्ड है IS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इज। IS इज मतलब हो जाता है। इज मतलब है होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। तो इज का प्रयोग किसके लिए करते हैं एक वचन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगला शब्द है ARE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आर। ARE, आर मतलब हो जाता है। आर मतलब है होता है। अब एक बच्चा है तो हमने इज बोल दिया, बहुत सारे बच्चे हैं तब क्या बोलेंगे आर बोलेंगे। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। नेक्स्ट वर्ड है AM, इसे पढ़ते हैं एम। एम का मतलब हो जाएगा दोस्तों हूँ। एम मतलब हूँ होता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, आई एम योर यंगर ब्रदर। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, आई एम योर यंगर ब्रदर, ठीक है। तो एम मतलब हो जाता है हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, ठीक है। दोस्तों समझ आ रहा ना, ध्यान से बस आप सुनिएगा, सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद होंगे। समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड है WAS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाज। WAS इसे पढ़ेंगे वाज। वाज का मीनिंग हो जाता है दोस्तों था। वाज मतलब था। जैसे आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा था। ऐसे बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो वाज मतलब था। नेक्स्ट वर्ड है WERE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वर। वर का मतलब हो जाता है थे। इसका प्रयोग दोस्तों बहुवचन के साथ होगा। जैसे वे सब खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। हम सब खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। समझेंगे ना, इस तरीके से वे सब खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। समझ आ रहा है। तो वर का मतलब हो जाएगा थे,
बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है HAS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैज। HAS हैज मतलब हो जाता है पास है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पास है। ठीक है, पास है। पास है का क्या मतलब होता है? जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, बाइक है, तो उसको बताना चाहते हैं तो आप हैज हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बड़ा घर है, आई हैज़ आ। देखिए हैज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है, तो बोलेंगे ही हैज़ अ बाइक, उसके पास एक गाड़ी है। ही हैज़ अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों HAVE, इसे पढ़ेंगे हैव। हैव का मीनिंग हो जाता है दोस्तों पास है, लेकिन बहुवचन के साथ प्रयोग होगा। ठीक है, बहुवचन के साथ प्रयोग होता है। जैसे यू हैव अ बाइक, तुम्हारे पास एक गाड़ी है। यू हैव अ बाइक, तुम्हारे पास एक गाड़ी है। यू हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर है। ठीक है, अगला शब्द देखिए लिखा HAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैड। हैड का मतलब हो जाता है पास था। क्या होता है? पास था। ठीक है, जैसे मेरे पास एक बड़ा घर था, आई हैड अ बिग हाउस। इसका प्रयोग दोस्तों पास्ट में बोलने के लिए होगा, यानी बीते हुए समय की बात बतानी होगी तो हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड अ साइकिल। मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड अ साइकिल। नेक्स्ट वर्ड है DO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डू। डू का मीनिंग होता है करना। डू मतलब करना होता है। जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इस तरीके से। या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। दोस्तों शब्द समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको कोई चीज़ न समझ आ रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आएगा तो आप हमेशा वह आपके मन में रहेगा और आप ना सही तरीके से अंग्रेजी बोल पाएंगे, ना सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको सारे शब्दों को ध्यान से समझ लेना है। कोई बात नहीं समझ आ रहा हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है दोस्तों DID, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डिड। DID, इसे पढ़ेंगे डिड। डिड का मतलब हो जाएगा किया। डिड मतलब हो जाएगा किया। जैसे आई डिड इट, मैंने इसे किया। आई डिड इट, मैंने इसे किया। ठीक है, तो डिड मतलब हो जाएगा किया। नेक्स्ट वर्ड है CAN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैन। CAN, इसे पढ़ा जाता है कैन। कैन का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों सकना। कैन मतलब सकना होता है। ठीक है, जैसे आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन प्ले हियर, मैं यहाँ खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले हियर, मैं यहाँ खेल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है COULD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कुड। COULD, इसे पढ़ा जाता है कुड। कुड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों सका। कुड मतलब सका। जैसे आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है AND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एंड। AND, इसे पढ़ते हैं एंड। एंड का मतलब हो जाएगा दोस्तों और। एंड मतलब और होता है। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम इज़ माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। राम एंड श्याम इज़ माई फ्रेंड, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। नेक्स्ट वर्ड है FOR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फॉर। FOR, फॉर मतलब हो जाएगा के लिए। फॉर मतलब के लिए होता है, या से बोलेंगे तो भी हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज़ फॉर माई फादर, यह मेरे पिताजी के लिए है। दिस इज़ फॉर माई फादर, यही मेरे पिताजी के लिए है। दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो लिए के लिए हम क्या बोलते हैं? फॉर। नेक्स्ट वर्ड है FROM, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फ्रॉम। FROM, इसे पढ़ेंगे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब हो जाएगा से। फ्रॉम मतलब से होता है। ठीक है, जैसे देखिएगा इसका प्रयोग दोस्तों किसी स्थान से बिछड़ने के लिए होता है। जैसे मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ, यानी कहीं से आप बिछड़ रहे हैं तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे। मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। मैं घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम होम। मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो इस फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिछड़ने के लिए फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है IT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों इट। IT, इट मतलब हो जाता है यह। इट मतलब यह होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ अ बाइक, यह एक गाड़ी है।
इट इज़ अ बुक, यह एक किताब है। इट इज़ अ हाउस, यह एक घर है। तो इट का प्रयोग दोस्तों निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है, निर्जीव। नेक्स्ट वर्ड है BUT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बट। बट का मीनिंग हो जाएगा लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है, ठीक है। जैसे बट आई डिड नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डू नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता, ठीक है। तो बट मतलब हो जाएगा लेकिन। नेक्स्ट वर्ड है ONLY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओनली। ONLY इसे पढ़ा जाएगा ओनली। ओनली का मतलब हो जाता है दोस्तों केवल। ओनली मतलब केवल होता है, ठीक है। जैसे ओनली बॉय केम, केवल लड़के यहाँ आए। ओनली बॉय केम, केवल लड़के यहाँ आए, ठीक है। तो ओनली का मतलब केवल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ALL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ऑल। ALL इसे पढ़ेंगे ऑल। ऑल का मतलब हो जाता है सभी। ऑल मतलब सभी होता है, ठीक है। जैसे ऑल स्टूडेंट आर गोइंग, सभी छात्र जा रहे हैं। ऑल स्टूडेंट आर सिटिंग, सभी छात्र बैठे हैं। यह ऑल का मतलब सब भी होता है, सब, ठीक है। जैसे ऑल इज़ वेल, यानी सब ठीक है। ऑल इज़ वेल यानी सब ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों NO, इसे पढ़ते हैं नो। नो का मतलब हो जाता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई डू नॉट, ऐसे नहीं बोल, देखिए नो का मतलब कैसे बोलेंगे, आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो शर्ट, मेरे पास कोई शर्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप नो का प्रयोग करेंगे। नो मतलब नहीं होता है, नॉट मतलब भी नहीं होता है, नो मतलब भी नहीं होता है। तो आपको इसको भी याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है NOW, इसे पढ़ा जाता है नाउ। NOW इसे पढ़ेंगे नाउ। नाउ का मीनिंग हो जाता है अब। नाउ मतलब अब होता है। जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल सिट, अब मैं बैठूंगा, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है THEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों देन। देन का मतलब होता है तब। देन मतलब तब होता है, ठीक है। जैसे देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल सिट, तब मैं बैठूंगा। देन आई विल प्ले, तब मैं खेलूंगा, इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे आप बोल सकते हैं। तो देन का मतलब हो जाता है तब, THEN देन। अगला वर्ड है दोस्तों THEM, इसे पढ़ते हैं देम। THEM देम मतलब हो जाता है उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है। जैसे लेट गो देम, उन्हें जाने दो। लेट गो देम, उन्हें जाने दो। लेट प्ले देम, उन्हें खेलने दो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो देम मतलब उन्हें। नेक्स्ट वर्ड है MINE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों माइन। MINE माइन मतलब होता है मेरा। माइन मतलब मेरा होता है। जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि माई मतलब भी मेरा होता है, और यहाँ लिखा गया माइन मतलब भी मेरा होता है। तो दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। देखिए अगर आप माई बोलते हैं तो उसके साथ आपको कोई किसी नाउन का प्रयोग करना होगा, किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यह माइन बोलते हैं तो इसके साथ आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं दिस इज़ माई बुक, तो माई के साथ आपको बुक बोलना पड़ रहा है, मतलब उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। और इस माइन का प्रयोग किसी मतलब इसके साथ कोई भी चीज़ नहीं लिखी जाती है। आगे लिखा YOUR, इसे पढ़ते योर। योर का मतलब हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है। जैसे इज दिस योर हाउस, क्या यह तुम्हारा घर है। इज दिस योर बाइक, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है। इज दिस योर स्कूल, क्या यह तुम्हारा विद्यालय है, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है OUR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आवर। OUR इसे पढ़ेंगे आवर। आवर का मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारा। आवर मतलब हमारा होता है। जैसे दिस इज़ आवर विलेज, यह हमारा गांव है। दिस इज़ आवर विलेज, यह हमारा गांव है। दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज़ आवर स्कूल, यह हमारा विद्यालय है। नेक्स्ट वर्ड है THIS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दिस। THIS दिस मतलब हो जाता है यह। दिस मतलब यह होता है। जैसे दिस इज़ माई बाइक, यह मेरी गाड़ी है। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। दिस इज़ माइन, यह मेरा है, ऐसे भी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है THEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों देन। देन का मतलब हो जाता है से। देन मतलब से होता है। देखिए यहाँ लिखा गया देन और यहाँ लिखा गया देन, दोनों में अंतर है।
देन का मतलब होता है तब, और इस दैन का मतलब होता है से। ठीक है, जैसे इसका प्रयोग दोस्तों किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ तुलना करने के लिए होता है। जैसे वह मुझसे मोटा है, ही इज़ फैटर देन मी। वह मुझसे मोटा है, ही इज़ फैटर देन मी, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारे शब्द याद हो गए होंगे। दोस्तों हमने एक एक चीज़ों को यहाँ पर लिख लिख के बताया। लिखने से क्या होता है दोस्तों कि हमें चीज़ें जल्दी से याद होती हैं और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो इसलिए अगर आपको यह मीनिंग्स नहीं याद हो रहे हैं तो एक बार क्या करिएगा, इन शब्दों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखेंगे ना तो आपको यह शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे। अगर आपको सारे शब्द इस वीडियो से समझ आ गए हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक बार कमेंट में आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आया तो कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।